प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको अपने जीवन में एक दूसरे मौके की ज़रूरत होती है, जिसे अंग्रेज़ी में सेकंड चांस कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो पहला मौका हमने जाने या अनजाने में खो दिया हो, गलत संगति में, गलत आदत में हमने उसे नष्ट कर दिया हो। इसीलिए हम परमेश्वर से गुहार लगाते हैं कि हे पिता, मुझे दूसरा मौका दे, अब मैं पाप में दोबारा नहीं गिरूंगा। तो आज का ये वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह हमें परमेश्वर का जवाब हमें बता रहा है कि वह हमारे पापों को, हमारे हर बुरे कर्मों को हमसे दूर कर देगा और एक प्रकार से एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार है। तो आइए आज के सामर्थ्यशाली वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है मीका के पुस्तक से, अध्याय 7 पद संख्या 19, और वह इस प्रकार है। वह फिर हम पर दया करेगा, वह हमारे अधर्म के कामों को पांवों से रौंद डालेगा, तू उनके सब पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कितना सुकून देने वाला है आज का वचन। वचन की शुरुआती लाइनों में हमें एक आसरा मिलता है, जब लिखा गया है वह फिर हम पर दया करेगा। इसका मतलब पहले भी उसने यह क्रिया हमारे साथ कर चुका है। हमें अनेकों अनेक अवसरों पर दया और करुणा उसने हम पर दिखाई है, और उसी के दम पर हम कह रहे हैं वह फिर हम पर दया करेगा। और अगली ही लाइन, वह हमारे अधर्म के कामों को पांवों से रौंद डालेगा। अब इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर हमारे पापों और बुराइयों को किसी दुश्मन की तरह अपने पैरों के नीचे कुचल देता है, ताकि वे दोबारा कभी सिर ना उठा सके, क्योंकि वह हमारा ख्याल रखता है। वह जानता है कि वही पाप यदि हमारे जीवन में दोबारा आएगा तो फिर हम उसी गड्ढे में गिरेंगे, फिर हम अधर्म के कामों में फंस जाएंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे पापों को माफ नहीं करता, बल्कि उनकी ताकत को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देता है, उसे हमारे जीवन से बेदखल कर देता है। और आगे का वचन हमें पाप की गहराई के बारे में समझाएगा कि पाप कितना दूषित है हमारे लिए। समुद्र की गहराई में फेंकना, क्या लिखा गया है? तो उनके सब पापों को समुद्र की गहराई में डाल देगा। इसका मतलब पाप के इतने बड़े जोखिम है कि उसे आमतौर से नष्ट करना या इधर उधर फेंकना काफी नहीं, लेकिन समुद्र की गहराई में डालना अनिवार्य है। प्राचीन यहूदी संस्कृति में समुद्र को अज्ञात, अछोर और भयानक गहराइयों का प्रतीक माना जाता था। परमेश्वर यह नहीं कह रहा कि वह हमारे पापों को किनारे पर रख देगा या याद रखेगा, बल्कि वह उन्हें समुद्र की सबसे आगाध गहराइयों में डुबा देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें यह दृढ़ यकीन होता है कि जिस पाप ने हमारा जीवन अधर्म में ढकेल दिया, वही पाप परमेश्वर आज हमसे कोसों दूर कर रहा है। पाप का थोड़ा भी अंश हमारे जीवन में अब नहीं बचेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं और पापों के बोझ तले हर रोज दबे रहते हैं। शैतान हमें बार बार हमारे पुराने पाप याद दिलाकर दोषी महसूस कराता है। यह आयत का अज्ञात संदेश यह है कि जब परमेश्वर ने आपके पापों को समुद्र की गहराई में फेंक दिया है, तो आपको खुद को सजा देने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पाप अब आपके जीवन में कोई जगह नहीं रखता। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय खोलकर पिता परमेश्वर को हम समर्पित करें और बोलें, हे हमारे दयालु और क्षमा करने वाले परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। तेरी करुणा अंतहीन है और तेरा प्रेम हमारी समझ से परे है। हे प्रभु, अक्सर हम अपने अतीत के पापों, कमजोरियों और अपराध बोध के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। हमारा मन हमें बार बार हमारी असफलताओं की याद दिलाता है। आज हम अपने सारे गुनाहों को तेरे सामर्थ्य कदमों में हम सौंपते हैं। अपनी असीम दया से हमारे अधर्म के कामों को अपने पैरों के तले कुचल दे और हमारे सारे पापों को समुद्र की अगाध गहराइयों में फेंक दे। हमें भूतकाल के अंधकार से निकालकर अपने क्षमा के प्रकाश में जीवित रहने की शक्ति दे। आज हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं हर उस भाई बहन के लिए जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उनके परिवारों के लिए, उनके निजी निवेदनों के लिए,
हर एक निवेदन एक सही समय पर जरूर पूरी हो, यही हमारी कामना है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इंसान जल्दी माफ नहीं करता और पुरानी बातें लगातार याद रखता है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। उसकी दया न्याय पर जय पाती है। जब आप सच्चे मन से अपने गुनाहों को मानते हैं तो वह उन्हें हमेशा के लिए मिटा देता है। आज का वचन भी हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपने पुराने बंधनों में जकड़े नहीं रहना है। एक नई सुबह, एक नई राह हम सबका इंतजार कर रही है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। जय मसीह की।